क्योंकि जब एक बेटी आगे जाएगी तो लाखों बेटियों को भी हौसला मिलता है आगे बढ़ने का और समाज के लिए काम करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अपने अपने क्षेत्र में सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर गायघाट विधानसभा। और गायघाट विधानसभा में एलजेपी, क्योंकि जदयू भी चुनाव लड़े और एलजेपी भी चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं एलजेपी के द्वारा कही गई थी कि जहाँ जहाँ जदयू अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी वहाँ पर एलजेपी भी खड़ी करेगी। आइए हम एलजेपी के कैंडिडेट कोमल सिंह से बात करते हैं और इनका क्या विचारधारा है, इतना जन समर्थन क्षेत्र में मिल रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जन समर्थन आपको मिल रहा है, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी लोग, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मुझे और ताकत मिल रही है और ताकि मैं अपने आवाज़ को और बुलंद कर सकूं, यहाँ के लोगों के लिए काम करूं। मेरा एक ही सपना है। मेरी माता जी यहाँ की विधायिका रह चुकी हैं। आज भी जब क्षेत्र की भ्रमण कर रही हूँ तो सही बात है, अधिकांश ये लोगों द्वारा ही मुझे कहा जाता है, अरे बेटा वो देखो, वो भी भवन आपकी माँ द्वारा बनाया गया है। इस सड़क पर देखती हूँ शिलान्यास भी, आज तक जो शिलान्यास मेरी माता जी ने किया था, आज भी अधिकांश सड़कों का शिलान्यास उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो मेरे अंदर भी वो ताकत आ रही है कि जो जितना एनर्जी से मेरी माताजी ने यहाँ काम किया है, मुझे भी उसी एनर्जी से यहाँ काम करना है। मेरा एक ही सपना है कि बिहार के जितने बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई के पास वो सुविधा हो कि वो दिल्ली, बॉम्बे, बनारस, पूना कहीं कहीं जाके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग, मैं अब आई हूँ बिहार में, मैं चाहती हूँ कि यहाँ के तमाम मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो हैं उन तक ये व्यवस्था पहुँचे। हम बिहार में रहकर ही, बिहार में ही अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। आप तमाम यहाँ पे जितने बच्चे मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये खुले आसमान के नीचे सपना देख सके। जो सपना ये देखे, चाहे वो संगीतकार बनने का हो, खेलकूद में जाने का हो, वकील बनने का हो, डॉक्टर बनने का हो, इंजीनियर बनने का हो, उनका सब सपना साकार होगा अपने ही गायघाट विधानसभा क्षेत्र में, अपने ही बिहार में, अपने घर में बैठकर वो सारी व्यवस्था को हम लाने का यहाँ पे काम करेंगे। गायघाट विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की, पानी की है, जलजमाव की। जी, इसके लिए आप क्या करेंगे जीत कर? जी, जीत करके आने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी के निकासी के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे जितनी तमाम समस्या हो, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्थानीय जो भी समस्या होगी लोगों का, उसके ऊपर काम करेंगे। और हम अपना, लोग कहते हैं कि आपका विजन क्या, आपका एम क्या, आपका लक्ष्य क्या है। मेरा कोई एक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य अगर यहाँ के स्थानीय समस्या को समाधान करना भी है तो मैं एक युवा हूँ, मेरी शक्ति यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। स्थानीय समस्या को समाधान करने के साथ साथ मुझे ये भी देखना होगा कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे नंबर 1 होनी चाहिए। मुझे ये भी देखना होगा कि स्वास्थ्य का व्यवस्था यहाँ पे नंबर 1 होनी चाहिए। मुझे ये भी देखना होगा कि रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे नंबर 1 होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में हम अब पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हम हर जगह नंबर 1 हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा भारत नंबर 1 हो। वैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहते हैं, वो चाहते हैं हमारा बिहार नंबर 1 हो। तो मैं भी एक बेटी चाहती हूँ कि मेरा गायघाट विधानसभा बिहार में नंबर 1 हो। कहने नंबर 1 की बात चल रही है, कैसा विधानसभा में अगर जीत के जाएंगे क्षेत्रवासियों क्या नंबर 1 जिता कर भेजेंगे? जी, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आशा है लोगों पर, क्योंकि मैं हमेशा चुनाव से पहले भी लगभग 1.5 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ, लोगों के बीच जाती हूँ और मैं लोगों को एक ही बात कहती हूँ कि आप सबसे पहले ये देखिए कि किस जो आपके बीच जनप्रतिनिधि के रूप में आता है, जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या बनता है कि जब सरकार, अगर मैं जनप्रतिनिधि बनती हूँ, मुझे विधायिका बनने का मौका मिलता है, तो मेरा दायित्व होता है कि जो सरकार द्वारा मुझे फंड दिया जाए, मैं देखूँ कि उसमें से कितना प्रतिशत फंड मुझे शिक्षा पे लगाना है, कितना प्रतिशत फंड मुझे स्वास्थ्य पे लगाना है, उसका अच्छे से मैं देख सकूँ। उसके अलावा जो सरकार अपनी नीति पास करती है, मैं देख सकूँ कि वो चीज़ लोगों को धरातल तक पहुँचे। चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, मैं लोगों को यही कहती हूँ कि जो आपके बीच जनप्रतिनिधि के रूप में आए, आप देखिए कि आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा से मिलती है कि नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि जो जनप्रतिनिधि आपके बीच में आते हैं उसकी नीयत कैसी है, क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधियों की नीयत साफ नहीं होगी, सरकार की कोई भी नीति उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इन सब मुद्दों को ध्यान रखने की जरूरत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा गायघाट विधानसभा की जनता, लोग मेरे गार्जियन के समान है और मेरे साथ है। क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश? मैं आपसे वही अपील करना चाहूँगी क्षेत्रवासियों से कि आप विचारधारा के पीछे जाइए, आप देखिए कि किसकी विचारधारा आपसे मिलती है। आप ये देखिए कि आपका ऐसा कौन सा प्रत्याशी जिसका नीयत साफ हो, जो इस लक्ष्य लेकर आया है, जो अपने आप को नंबर 1 देखना नहीं चाहता हो, जो अपने लिए नहीं आया हो, अपनों के लिए आया हो, जिसका एक सपना हो, जिस प्रत्याशी के आंखों में
आपके बच्चों का सपना पनप रहा हो, आप उसको अपने उम्मीदवार के रूप में चुनिए और उसको अपने यहाँ क्षेत्र का विधायिका बनाइए। मैं नॉमिनेशन 19 अक्टूबर को कर रही हूँ 11 बजे सुबह में मुजफ्फरपुर क्लब में। मैं तमाम गायघाट वासियों से भी आग्रह करूंगी कि आइए मेरे नॉमिनेशन में, मुझे आशीर्वाद दीजिए और इस बेटी के हौसले को बुलंद कीजिए, क्योंकि जब एक बेटी आगे जाएगी तो लाखों बेटियों को भी हौसला मिलता है आगे बढ़ने का और समाज के लिए काम करने का। धन्यवाद।